फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए ले आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल ले गया है। ये मैंने ऑरेंज कलर, ग्रीन और वाइट कलर में वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तो इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है। एक वूल आप अपने पसंद के किसी भी कलर का ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से 14 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से ऊपर से हमें 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में ये देखिए फिर से एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चैन में, ये जो नीचे 11 चैन हमारा बचा है, हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से सेम इसी तरह से यहाँ पे 3 चैन बना के देखिए हमने टर्न किया। अब ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए दूसरी लाइन को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया हमें फिर से करते जाना है। ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड, और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से। और ये आप किसी भी डिज़ाइन के तोरण के साथ इस पट्टी को लगा सकते हैं। इस पट्टी के ऊपर आप किसी भी पैटर्न का तोरण बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें तीसरी लाइन भी बनाना है। फिर से देखिए इस तरह से ऐसे 1 2 3 चैन बनाकर फिर टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए 2 लाइन बना के दिखाई हूँ। सेम इसी तरह से मैं आपको पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। अब मैंने इस तरह से ऑरेंज कलर से बॉर्डर बनाया है। इसे देखिए, हमने 3 चैन के साथ सिंगल क्रोशिया से हर एक लाइन में बंद करते हुए बनाया है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसे कैसे बनाना है वो बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें 1 2 3 चैन लेना है। फिर देखिए उसी लाइन में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन। फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 ऐसे ही 3 चैन लेते हुए हमें हर एक लाइन में सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए इसे बना लेना है। और लास्ट में देखिए, हमें इस तरह से 3 चैन लेकर जहाँ पे मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी, सेम उसी जगह पे इस तरह से बंद करके फिर एक चैन के साथ ये देखिए इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए इसे वूल को कट कर लेना है एक चैन के बना के इस तरह से। अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तो देखिए, हमें तोरण को 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पार्ट में हमें ये देखिए हमने एक पैटर्न कंप्लीट किया है। अभी इस तरफ मैं आपको दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी। अगर तोरण पट्टी की लाइन काउंट करें तो ये टोटल मेरा 64 लाइन की तोरण पट्टी बनी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये 30 लाइन में एक पैटर्न बनाया है और 30 लाइन में हमें ये दूसरा पैटर्न बनाना है। और बीच में देखिए, हमें यहाँ पे
4 लाइन को स्किप करके दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करना है। मैंने फर्स्ट पैटर्न को कैसे स्टार्ट किया था बनाना वो मैं आपको बता दे रही हूँ, हमें इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हमें ऐसे ही 14 लाइन को स्किप कर देना है और 15 लाइन से ये फर्स्ट पैटर्न हमने बनाना शुरू किया है। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, फिर हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। अब देखिए हमें इस साइड भी बीच में हमें 4 लाइन को स्किप करना है ऐसे लटकन लगाने के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 लाइन को हम स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 14 लाइन को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन में हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और उसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है 15 नंबर की लाइन में 14 लाइन को स्किप करके। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चेन बनाना है और फिर बीच में एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में से इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए इसमें हमें 1 2 3 चेन बनाना है और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे फिर से ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें ऐसे उल्टे तरफ टर्न करना है और फिर देखिए इसमें हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक और एक जो हमने ये 3 चेन बनाया है, एक डबल क्रोशिया हम इसे भी काउंट करेंगे। 2 3 हो गया, 4 5। इसी तरह से हमें ये टोटल 14 डबल क्रोशिया इसमें बना लेना है। ये चैन के अंदर हमने ये 14 डबल क्रोशिया, देखिए एक जो चैन हमने ये 3 लिया था एक उसे भी काउंट करेंगे। ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 1 13 14 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखिए इसे नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से ऐसे बंद कर देना है और फिर देखिए यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को इस तरह से कट कर देना है। हमें ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब इसे देखिए यहाँ पे ज़्यादा दूरी पे नहीं, 1 2 चैन की दूरी पे इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और सीधे की तरफ से ही हमें इसे ज्वाइंट करना है। ध्यान रखिएगा जब भी हम वूल ज्वाइंट करेंगे तो सीधे तरफ से। अब देखिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेना है और इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। ये जो नीचे हमने 14 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने ये जो 14 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे लाकर ज्वाइंट कर देना है इस तरह से 2 चैन की दूरी पे, इस तरह से जहाँ पे ये आता है। अब हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेना है और एक नॉट इस तरह से लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने जहाँ पे इसे, ये देखिए सीधे तरफ से ही हमें वूल को ज्वाइंट करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हमें देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे वूल को ज्वाइंट कर लेना है और फिर देखिए हमने ये जो नीचे हर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में देखिए ये जो चैन का गैप है, यहाँ पे हमें हर एक डबल क्रोशिया के बीच में 2 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में ये जो चैन है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 1 2, एक जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहीं पे हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये हर एक हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने चैन बनाया है, हर एक चैन के बीच में ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे देखिए हमें नेक्स्ट लाइन में इस तरह से ऐसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब इसे देखिए हमें नेक्स्ट लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें नेक्स्ट लाइन में ज्वाइंट करना है
और फिर देखिए ये जो हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाया उसके पहले जो हमने ये देखिए जहाँ पे जॉइंट किया था यहाँ पे स्पेस है एक चैन का, यहाँ पे हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे 4 बार फंदे लेकर एक पफ तैयार करना है। सॉरी 5 या 6 बार ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं 6 बार फंदे को ले रही हूँ। इस तरह से हमें एक पफ इस तरह से बनाना है। और देखिए फिर हमें इसमें 2 चैन बनाना है, 1 2। अब फिर देखिए नेक्स्ट ये जो हमने एक यहाँ पे एक जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया करना है किया है, उसी को स्किप करना है दोनों डबल क्रोशिया को। उसके बगल में जो हमारा ये स्पेस है चैन का, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 6 बार फंदे लेने हैं। ये देखिए 5 और एक ये 6, इस तरह से हमने फिर से 6 बार फंदे ले लिए। फिर 1 2, फिर 2 चैन, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके जस्ट बगल में इस तरह से हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 और एक ये 6 बार फंदे लेकर फिर इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 2 चैन। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। हर एक 2 डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हमें इस तरह से एक एक ये पफ बनाना है 6 फंदा लेकर और 2 2 चैन। तो चलिए मैं आपको ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये पफ वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मेरा ये 16 पफ बना है 2 2 चैन के साथ। अब इसे देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में जहाँ पर इसका ये लाइन पहुँचता है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये ग्रीन कलर का वूल ज्वाइंट करके ले लिया है। अब इसे हमें देखिए नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो हमने पफ बनाया है इसी के ऊपर हमें इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया का धागा लेना है, लेकिन इसे निकालना हमें 3 बार में है, ट्रिपल क्रोशिया की तरह। ये देखिए इस तरह से एक बार हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा लेंगे। फिर नेक्स्ट पफ के ऊपर इस तरह से हमें इसे 3 बार में निकालना है, 1 2 3। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया की तरह हमें इसे बनाना है। फिर 1 2 3 3 चैन, फिर डबल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट पफ के ऊपर इस तरह से देखिए हमें ट्रिपल क्रोशिया की तरह इसे निकालते हुए ये डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के ऊपर सेम इसी तरह से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया की तरह इस धागे को डबल क्रोशिया को हमें बनाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। हमारा ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसे देखिए हमें नेक्स्ट लाइन में ज्वाइन कर देना है। ये देखिए जहाँ पर इसकी लाइन आती है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से उल्टे तरफ टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर सेम यही जो डबल क्रोशिया हमने किया है इसी के ऊपर इसी तरह से बंद करते हुए हमें ये लाइन बनाना है। फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर चैन में हमें इस तरह से इसे बंद करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही 3 चैन और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर देखिए 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद करना है। ऐसे ही हमें ये चैन वाला बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना, चैन वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें उसी जगह पे देखिए तोरण पट्टी की लाइन में इस तरह से ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और ये जो हमने ये चैन वाली लाइन बनाया है इसे देखिए फर्स्ट जो हमने दोबारा चैन वाली लाइन बनाया था उस लाइन को स्किप कर देना है। उसके पहले वाली लाइन को जो हमने ये एक डबल क्रोशिया 3 चैन 1 डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाया है उस लाइन में हमें इस तरह से देखिए वूल को ज्वाइन कर लेना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन बनाना है। और फिर देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और फिर इसमें 1 2 3 इस तरह से एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 1 2 3 2 ट्रिपल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है उसे हम काउंट करेंगे 3 हो गया। फिर इस बार दो बार धागे को ऐसे लपेटना है, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 4 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए एक चैन ये देखिए एक फ्लावर बना लेना है।
अब फिर नेक्स्ट चेन में जाना है। हमें फर्स्ट वाली चेन में ये फ्लावर बनाना है जो हमने डबल क्रोशिया के साथ चेन बनाया था उसी में। फिर देखिए 4 चेन लेना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है और फिर इसे 3 बार में इस तरह से निकालना है। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेकर फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद करना है। फिर नेक्स्ट चेन के बीच में हमें फिर जाना है, ऐसे देखिए सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। इसी तरह से हमें हर एक चेन में ऐसे ही फ्लावर बना लेना है 5-5 ट्रिपल क्रोशिया का। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इसी प्रोसेस से ये हमारा देखिए लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा ये जहाँ पे ये बना है सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए इसे हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। ये जहाँ पे हमने ये फर्स्ट लाइन बनाया है इसके जस्ट बगल वाली लाइन में इसे हमें ऐसे ही जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने दूसरा 3 चेन बनाया था उसे स्किप किया था। अब वहीं पे देखिए हमें ये पैटर्न को बनाना है उसी वाले चैन से। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 ये देखिए 2 इस तरह से 2 चैन बनाना, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2। एक चैन में इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही जाना है। नेक्स्ट चैन वाले लूप में ये देखिए 1 डबल क्रोशिया और फिर सेम इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चैन के लूप में जाना है। फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर सेम इसी जगह पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको 3 चैन में ऐसे 3 ये बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें हर एक चैन में ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। वैसे हमने ये नीचे वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए लास्ट में हमें इसे ये देखिए दूसरे लाइन में हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। अब फिर 1 2 ये देखिए 1 2 3 चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइंट करना है और यहाँ से देखिए हमें सीधे उल्टे तरफ टर्न करना है और फिर देखिए 1 चैन बनाना है इस तरह से। और देखिए यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 1 चैन बनाया था उसी चैन में हमें इस तरह से 1 2 फिर 1 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए दूसरी लाइन में हमें ऐसे ही 1 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट लाइन ये देखिए नेक्स्ट चैन में हमें जाना है। ये डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने चैन बनाया है एक, फिर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन और फिर उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। फिर अब 1 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट यहाँ पे चैन के बीच में जाना है। फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 1 चैन लिया, फिर दूसरे पैटर्न में ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने चैन बनाया था वहाँ पे हमने फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब हमें नेक्स्ट लाइन में इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया। अब फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से इसे ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ से हमें इस तरह से टर्न करना है सीधे तरफ और फिर देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चैन बनाया है, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से तीसरी लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 चैन, फिर सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए तीसरी और चौथी लाइन में हमें क्या करना है, 1 चैन की जगह हमें यहाँ पे 2 चैन लेना है। जो हमने ये दूसरी लाइन में 1 चैन लिया है,
सेम उसी जगह पे हमें 2 चैन लेना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में जाना है, फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से ऐसे 1 2 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट ये चैन के बीच में जाना है, फिर यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन और फिर सेम उसी जगह पे 1 2 डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से तीसरी और चौथी दोनों लाइन को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये तीसरी और चौथी लाइन बनाया है, जैसे मैंने आपको ये तीसरी लाइन बनाना बताया था, सेम उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में से ज्वाइन करके सीधे तरफ पलट लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने 1 चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के बीच में इस तरह से हमें देखिए 1 2 5वीं लाइन में हमें ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये 5वीं लाइन बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये 5वीं लाइन बनाना है। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच वाले चैन में जाना है और फिर यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे ज्वाइंट करके वूल को कट कर लिया। अब देखिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 चैन बनाना है ज्वाइंट करने के बाद। और फिर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, हमें ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 2 चैन लिया था, यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें 7 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाकर इस तरह से देखिए उल्टे तरफ से हमें यहाँ पे जो हमने फर्स्ट 4 चैन बनाया था वहीं पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर लेना है चैन को और फिर सीधे तरफ ऐसे टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने 7 चैन बनाया है इसी चैन के लूप में हमें इस तरह से एक जो हमने 3 चैन बनाए हैं, 1 डबल क्रोशिया हमें उसे काउंट करेंगे और यहाँ पे हमें टोटल ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया करना है इस तरह से इसी चैन में। तो चलिए मैं आपको 12 डबल क्रोशिया करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये 11 डबल क्रोशिया कर लिया और 1 डबल क्रोशिया हम ये जो ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी के चैन में कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया इस तरह से। अब देखिए हमें 1 2 3 और एक ये 4 चैन बनाना है और नेक्स्ट ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया किया है इसी में इस तरह से हमें इसे बंद करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है और फिर इस लाइन में देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे 7 चैन बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 चैन बना लिया। अब इसे इस तरह से उल्टे तरफ करना है और फिर इस चैन के अंदर हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है और फिर देखिए इसे हमें सीधे तरफ ऐसे कर लेना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और ये जो चैन का लूप है ऐसे ही इसी में हमें फिर से ऐसे ही 11 डबल क्रोशिया बनाना है। एक जो हमने चैन बनाया है और 11 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 11 डबल क्रोशिया बना लिया और एक डबल क्रोशिया मैं ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में बना लूँगी, ये 12 हो गया। अब फिर 1 2 3 4 चैन बनाकर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 4 चैन बनाकर फिर यहाँ पे
नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ये फ्लावर बन गया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से 4 चैन बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाया था, ऐसे ही 3 1 4 चैन बनाकर और इसे नेक्स्ट लाइन में इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस कलर का वूल लेकर एक नॉट बांध लेना है और यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट लाइन में इसे जॉइंट करना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमें नेक्स्ट लाइन में ही इसे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन लेना है और फिर ये जो हमने 12 चैन बनाए हैं, इसी के फर्स्ट जो हमने ये 3 चैन लिया था, उसी चैन वाली लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में इस तरह से ये देखिए सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है फर्स्ट वाली लाइन में इस तरह से, और फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार ऐसे छोटी सी डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से ये लूप बन जाएगा। अब 1 2 चैन बनाकर इसी लूप के अंदर से इस तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है और एक जो हमने ये चैन बनाया है उसे काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया, एक चैन, ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। और फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक छोटी सी डबल क्रोशिया करनी है, फिर 1 2 चैन बनाना है और फिर ये जो डबल क्रोशिया वाली लूप है, इसी लूप के अंदर से हमें इस तरह से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये चैन बनाया है उसे काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 5 बार डबल क्रोशिया कर लेनी है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे इस तरह से ऐसे ही बंद कर देना है, फिर ऐसे ही एक चैन और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार इस तरह से छोटी डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसी लूप के अंदर से ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने चैन बनाया है उसे हम काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 5 हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार छोटी सी डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, इसमें हमें एक पैटर्न में ही हमारा 6 बनेगा, तो मैं आपको 6 बनाकर फिर दिखा दूँ। उसी प्रोसेस से एक पैटर्न के ऊपर हमारा ये 6 ऐसे ही फ्लावर बना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 चैन बना के, जहाँ पे ये देखिए फर्स्ट हमने 4 चैन ग्रीन कलर से लाइन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया है, उसी जगह पे हमें इसे भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट पैटर्न के बीच में देखिए नेक्स्ट पैटर्न के फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। ये देखिए ये जो चैन वाली डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसी के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर एक चैन और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के चैन के ऊपर इस तरह से एक छोटी सी डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे इस तरह से हमें एक चैन और 4 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद कर लेना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार इस तरह से छोटी सी डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है और एक जो हमने चैन बनाया है उसे भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 5 हो जाएगा। ये देखिए 5 हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के चैन के ऊपर इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से देखिए एक बार छोटी सी डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें 4 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है उसे। इसी तरह से मैं आपको इसमें भी 6 ऐसे ही फ्लावर बना के फिर दिखाया। ऐसे 6 डबल क्रोशिया का ये हमारा 2 फ्लावर बन गया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 4 चैन बनाकर नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने ग्रीन कलर का स्लिप स्टिच किया है वहीं पे हमें इसे ज्वाइन करना है, फिर 1 2 3
4 चेन बनाकर फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसी लाइन में हमें इसे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से, और फिर एक चेन बनाकर फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे रिपीट करना है। ऐसे ही हमें ये पूरा हर 8 ये पैटर्न है हमारा, ऐसे 8 पैटर्न में हमें इसे ऐसे ही फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी फ्लावर वाली लाइन कंप्लीट कर लिया है बनाकर, और ये देखिए हमारा ये दोनों पैटर्न बनकर रेडी हो गया। अब इसके बीच में और साइड साइड में हमें ऐसे ही लटकन लगाना। झालर मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, 4 मैंने ऑरेंज कलर और 1 ग्रीन कलर, 5 झालर मैंने बनाए हैं। ये झालर कैसे बनाया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब देखिए झालर के ऊपर हमें यहाँ पे इसे ऐसे ही अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें टाइट नॉट लगाते हुए अटैच करना है जिससे ये खुले नहीं, इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है, और फिर देखिए 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है, और फिर फर्स्ट चेन को स्किप करना है। सेकंड चेन में यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से हमें 10 फंदा ऐसे क्रोशिया में ले लेना है पफ बनाने के लिए। 8 9 इस तरह से देखिए फंदे के ऊपर हमें फिंगर रखते जाना है जिससे ये एक बराबर रहे, छोटा बड़ा ना हो। और एक ये 10। अब देखिए हमें इस तरह से इसे बंद करके एक पफ ऐसे बना लेना है। ये देखिए हमने एक पफ बना लिया। अब फिर 1 2 3 फिर 3 चेन बनाना है, फिर 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है, फिर फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन से हमें फिर से ऐसे ही 10 बार फंदे को लेना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने फिर से 10 फंदा ले लिया। फिर हमें इस तरह से बंद करके एक पफ बनाना है, फिर ऐसे ही 1 2 3 चेन। इसी तरह से हमने जैसे ये 2 पफ बनाए हैं ऐसे ही हमें ये टोटल 5 पफ बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये 5 पफ बना के यहाँ पे वूल को 2 चेन बनाकर धागे को खींच के कट कर लिया है। अब ऐसे ही देखिए मैंने ये 5 बनाया है। 4 मैंने ऑरेंज कलर का लटकन लगाकर इस तरह से 5-5 पफ बनाते हुए बनाया है, और एक मैंने ये ग्रीन कलर का लटकन लगाकर ऐसे ही मैंने ये टोटल 5 बना लिया है। अब इसे देखिए हमें लगाना कैसे। एक ऐसे ही ये जो हमने लटकन बनाया है पफ के साथ इसे ऐसे ले लेना है, और यहाँ पे तोरण पट्टी के कॉर्नर पे देखिए फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन में इसे हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही लगाना है। इस तरह से नॉट लगाते हुए एक बार, और फिर देखिए ये दूसरी बार ऐसे ही धागे को इस फंदे में से खींचते हुए ऐसे टाइट नॉट लगाकर कस के खींच देना है, और ये धागे को हमें कट कर देना है। इस तरह से देखिए हमारा ये एक लटकन यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमें 3 लगाना है। इस तरह से देखिए एक इस साइड, फिर एक यहाँ बीच में, और फिर देखिए एक इस साइड। इस तरह से 3 लटकन हमें यहाँ बीच में लगा लेना है, और फिर एक लटकन हमें इस साइड। तो चलिए मैं आपको पूरा लगा के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने बीच में ये 3 लटकन, और साइड साइड में मैंने एक लटकन यहाँ पे और एक लटकन मैंने इस साइड में ऐसे लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।